हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। प्रोनाउंस जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को कहा जाता है। द वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वो हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। पर्सन्स के लिए जिन प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, तीसरा है प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। अब नीचे ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि प्रोनाउंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने केस को मेंशन किया है कि कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, पोजेसिव या फिर ऑब्जेक्टिव। दूसरे कॉलम में फर्स्ट पर्सन, उससे नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पर्सन और आगे है थर्ड पर्सन। पहला केस जो है फर्स्ट पर्सन वाला, उसमें नॉमिनेटिव केस में अगर हमारे पास सिंगुलर पर्सन है तो हम आई का इस्तेमाल करेंगे, और इसी में पोजेसिव केस में हम माई या फिर माइन का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हम मी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो नॉमिनेटिव केस में हम वी का यूज़ करते हैं। पोजेसिव केस में हम आवर या आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हम अस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर है और प्लूरल, तो दोनों केस में हम नॉमिनेटिव केस में यू का इस्तेमाल करते हैं, और पोजेसिव केस में हम यूअर या फिर यूअर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में हम यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अब जब थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो नॉमिनेटिव केस में हम ही, शी और इट का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर अगर हमारे पास प्रोनाउन है तो पोजेसिव केस में हम हिज, हर, इट्स या फिर हर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम हिम, हर या फिर इट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो नॉमिनेटिव केस में हम दे का यूज़ करते हैं। पोजेसिव केस में हम देयर या फिर देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हम देम का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोनाउन का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।